गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। आपको 10th क्लास के सिलेबस से लेकर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आज इस वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको सिलेबस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि सिलेबस कितना कम होगा या नहीं, और होगा तो कौन कौन सी प्रश्नावली कम होगी या कौन कौन से चैप्टर कम होंगे। वो आज हम आपका कंफ्यूज दूर करेंगे कि कौन कौन सी प्रश्नावली कम हुई है या कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं और कितना % कम हुआ कोर्स। तो आज कंफर्म हो चुका है लगभग 40% कोर्स, आज कंफर्म हो चुका है लगभग 40% कोर्स आपका कम हो चुका है। तो साइंस का तो मैंने पिछली वाले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट हटे हैं और कौन कौन से पार्ट कितने नंबर के हो चुके हैं। आज बताएंगे हम पहले मैथ का और फिर बाकी 4 सब्जेक्टों का कि कौन कौन सी प्रश्नावली हट गई है और कौन सी शेष रह गई है। सभी सब्जेक्टों का भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं मैथ का कि कौन कौन सी प्रश्नावली हटी है। मैथ के अंदर प्रश्नावली तो वैसे कम हटी है, हर प्रश्नावली में से कुछ ना कुछ पॉइंट हटा है। तो देखते हैं कौन सी प्रश्नावली में से कौन सा पॉइंट हटा है। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलो चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो बात करते हैं मैथ के अंदर कौन कौन सी प्रश्नमाला में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, उन सभी को अब हम बताते हैं आपको बोर्ड के माध्यम से। तो सबसे पहली प्रश्नमाला है वैदिक गणित। सबसे पहली प्रश्नमाला है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर 1.1 से लेकर 1.4 तक प्रश्नमाला है। इसमें से आपके केवल 1.4 प्रश्नमाला हटाई गई है। इधर है हटाया गया भाग, यानी पहली प्रश्नावली में से केवल 1.4 हटाई गई है। 1.1, 1.2 और 1.3 आपको फटनी है, यानी वैदिक गणित में से प्रश्नमाला 1.4 हटा दी गई है। और प्रश्नमाला 2 है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ये पूरी की पूरी हटा दी गई है। प्रश्नमाला 2 है, एक ही प्रश्नमाला ऐसी है प्रश्नमाला 2 जो कंप्लीट हटा दी गई है। अब अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 3 बहुपद। बहुपद में प्रश्नमाला 3 के अंदर प्रश्नमाला 3.1 से 3.6 तक प्रश्नमाला डिवाइड है। इनमें से 3.2 और 3.6 कंप्लीट हटा दी गई है, यानी आपको 3.2 और 3.6 नहीं पढ़नी और बाकी 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 पढ़नी है। केवल ये वाला भाग आपको नहीं पढ़ना है। 3.2 और 3.3 नहीं पढ़नी है आपको, ये हटा दी गई है। अब अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय, इसमें प्रश्नमाला 4.1 और प्रश्नमाला 4.2 है। इनमें से आपके 4.2 कंप्लीट हटा दी गई है, यानी आपको केवल 4.1 ही फटनी है। 4.2 तो कंप्लीट हटा दी गई है। अब है प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर प्रश्नमाला 5.1 से 5.1 है, 5.2 है और 5.3 है, यानी n पदों का योगफल वाला भाग कंप्लीट हटा दिया गया है, यानी प्रश्नमाला 5.3 कंप्लीट हटा दी गई है। अब आपको 5.1 और 5.2 ही पढ़ना पड़ेगा, यानी प्रश्नमाला 5.3 कंप्लीट हटा दी गई है। अब चलते हैं अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नमाला 6 के अंदर केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मध्य संबंध हटाया गया है और प्रश्नमाला हटाई नहीं गई है, यानी प्रश्नमाला 6 लगभग पूरी है, कुछ भी हटाया नहीं गया, केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध थोड़ा सा भाग हटाया गया है नगण्य। आपको प्रश्नमाला 6 कंप्लीट ही पढ़नी है। अब है प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। ये ध्यान रखना, प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, यानी प्रश्नमाला 7.1 व 7.2 है। इनमें से आपके 7.2 वाला पूरा भाग हटा दिया गया, यानी 7.2 पूरी हटा दी गई है। अब आपको 7.1 ही पढ़ना है ओनली। और प्रश्नमाला 8 देखते हैं ऊंचाई और दूरी। प्रश्नमाला 8 ऊंचाई और दूरी, ये नहीं हटाई गई है, ये पूरी आपको पढ़नी है। प्रश्नमाला 8 कंप्लीट पढ़नी है। प्रश्नमाला 8 हटाई गई नहीं है, ये पूरी आपको पढ़नी है। प्रश्नमाला 9 है
निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर 9.1 व 9.2 है। इनमें से आपके 9.2 कंप्लीट हटा दी गई है, यानी आपको केवल 9.1 की पढ़नी है, 9.2 को तो कंप्लीट हटा दी गई है। अब हमारे चैनल की बात करते हैं, तो हमारे चैनल पर अभी तक प्रश्नमाला 5, प्रश्नमाला 9 और प्रश्नमाला 18 और प्रश्नमाला 6 कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके प्रश्नमाला 5 में से केवल 5.3 हटाई गई है और बाकी आप पढ़ सकते हो आराम से। और प्रश्नमाला 9 भी कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैनल पर। इसके अंदर से प्रश्नमाला 9.2 हटा दी गई है, इसके अंदर से प्रश्नमाला 9.3 और प्रश्नमाला 18 के आप आगे बताएंगे। प्रश्नमाला 18 पर था वो कंप्लीट हटाई नहीं गई है, यानी प्रश्नमाला 18 के अंदर से कुछ भी भाग हटाया गया नहीं है। प्रश्नमाला 18 कंप्लीट आपके एग्जाम में आएगी, जो ये आपकी मैंने करा दी गई है, मैंने करा दी है। और प्रश्नमाला 6 भी कंप्लीट आएगी, ये भी मैंने करा दी है। और प्रश्नमाला 7 के अंदर 7.2 हटा दी गई है और प्रश्नमाला 7.1 पूरी आपको पढ़नी है। तो हमने 7.1 का एक वीडियो डाल दिया है और बाकी वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, साथ ही साथ तैयारी भी करने जाइए। प्रश्नमाला 10 से प्रश्नमाला 18 तक कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नमाला 10, प्रश्नमाला 10 है बिंदु पद। बिंदु पद के अंदर से प्रश्नमाला 2 परी के अंदर, लंब के अंदर व अंतर के अंदर वाला भाग हटा दिया गया है, यानी 10.1 व 10.2 में से 10.2 वाला भाग हटा दिया गया है। इसी प्रकार प्रश्नमाला 11 समरूपता, प्रश्नमाला 11 के अंदर से प्रश्नमाला 11.1 से 11.4 तक है। इसमें से 11.4 बोधायन परिमेय और 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये वाला भाग और बोधायन परिमेय से और बोधायन परिमेय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी 11.4 हटा दी गई है। इसी प्रकार अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 12 वृत्त। इसके अंदर से प्रश्नमाला 12.1 से 12.4 तक में से 12.4 हटा दी गई है। चक्रीय चतुर्भुज व इसके कोण, ये वाला भाग हटा दिया गया है, यानी 12.4 कंप्लीट हटा दी गई है और बाकी 12.1, 2, 3 ये आपको पढ़नी। अब है प्रश्नमाला 13, प्रश्नमाला 13 वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं, वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं। इसके अंदर से 13.1 व 13.2 में से आपको 13.2 हटा दी गई है, यानी आपको केवल 13.1 ही पढ़ना है। 13.1 व 2 में से 13.1 ही। अगली प्रश्नमाला नंबर 14, प्रश्नमाला 14 है रचनाएं। इस प्रश्नमाला के अंदर से 14.2 कंप्लीट हटा दी गई है। अब आपको केवल पढ़नी है 14.1 पढ़नी है, 14.2 हटा दी गई है। और अगली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। 15.1 व 15.2 में से 15.2 त्रिज्याखंड व वर्तखंड वाला भाग हटा दिया गया है, यानी 15.2 कंप्लीट हटा दिया गया है। अगली प्रश्नमाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्नमाला नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें से आपके 16.1 से 16.4 तक में से 16.3 कंप्लीट हटा दी गई है शंकु वाला भाग और 16.4 गोला व गोला का आयतन वाला भाग आपको पढ़ना है। एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना, इस प्रकार के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी 16.4 में से आपको गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल व गोले का आयतन वाला भाग तो पढ़ना है और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं और 16.3 कंप्लीट हटा दी गई है। अब है प्रश्नमाला 17, प्रश्नमाला 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनमें से आपको बहुलक नहीं पढ़ना है, माध्य और माध्यिका पढ़नी है, बहुलक नहीं पढ़ना है, बहुलक वाला भाग हटा दिया गया है। और अगली प्रश्नमाला 18 प्रायिकता और प्रश्नमाला 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये दोनों आपको पढ़नी है, ये हटाई गई नहीं है। प्रश्नमाला 18 और प्रश्नमाला 19 आपको कंप्लीट
पढ़नी है, ये हटाई गई। अब इस न्यू कोर्स को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा कोर्स भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे प्रश्नमाला 4 तो कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नमाला नंबर 18, 6, 9 और प्रश्नमाला 5 ये तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब वर्तमान में चल रही है त्रिकोणमिति सॉल्यूशन में प्रश्नमाला 7। प्रश्नमाला 7.1 वह 7.2 है, इनमें से 7.2 तो हट चुकी है, केवल 7.1 है, तो ये भी हमारी थोड़े ही दिनों में हो जाएगी। और फिर पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 8 जो कंप्लीट आपके कोर्स में है। हो चुका है मैथ का सिलेबस। अब करेंगे बाकी 4 सब्जेक्टों का सिलेबस। साइंस का तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है और मैथ का बता ही दिया है। अब बाकी 4 सब्जेक्टों में भी कौन कौन से पार्ट हटे हैं और कितने कितने नंबर के हो चुके हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे। और मैथ का ये जो बताया मैंने मैटर ये भी आपको पीडीएफ में एक बार और समझाते हैं। तो अब पीडीएफ में चलते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं पीडीएफ के अंदर। तो आप देख सकते हो मैथ के अंदर कौन कौन सी प्रश्नमाला में से कौन कौन से टॉपिक उठाए गए हैं इस सारणी में। देखो अध्याय का शीर्षक और उठाया गया शीर्षक यानी वैदिक गणित में से वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरण के हल ये वाला भाग उठा दिया गया है। इसी प्रकार हर प्रश्नावली में से कुछ ना कुछ पॉइंट उठा दिया गया है। आप इस सारणी के माध्यम से देख सकते हो। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सरल समीकरण, इन सभी में से कुछ ना कुछ भाग हटा दिया गया है। सारणी में आरंभ दिया हुआ है। देखो प्रायिकता और सांख्यिकी की में से केवल बहुलक वाला भाग हटा दिया गया है। यह है नंबर कि वैदिक गणित वाली इकाई कितने नंबर की है, बीज गणित वाली इकाई कितने नंबर की है, सबको विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। आपका पेपर वही 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का होगा। नंबर को इस प्रकार डिवाइड किया हुआ है। ज्यामिति 20 नंबर की और निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की। और आपके शतरंग वही 20 नंबर के होंगे, यानी टोटल पेपर होगा आपके 100 नंबर का। इनमें से ये इकाई है जो निम्न अंकों में डिवाइड की गई है। और ये है भाग जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में से ये वाले पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। पहले देखे थे हमने एग्जाम में नहीं आने वाले भाग, और ये पॉइंट है जो एग्जाम में आएंगे। क्षेत्रमिति में से ये वाला पॉइंट आएगा, ज्यामिति में से ये वाले पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। देखो सड़क सुरक्षा वाला पूरा है आपके, प्रायिकता वाली भी पूरी आएगी आपके। ये तो हो गया मैथ का कि कौन कौन सी प्रश्नावली आएगी और कौन कौन सी प्रश्न में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। अब आगे अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में से आपका वही 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और ये वाला भाग है जो आपके एग्जाम में आएंगे। व्याकरण में ये व्याकरण आएगी, इतने इतने नंबर की आएगी। ये वाला भाग है जो आपके एग्जाम में आएगा। अब इससे आगे आएगा जो एग्जाम में नहीं आएगा, हटाया गया भाग। यह तो किताब वाला भाग है जो एग्जाम में आएगा। क्षितिज में से ये वाला भाग आपके एग्जाम में आएगा। काव्यखंड में ये वाला भाग आपके एग्जाम में आएगा। अब आगे आएगा जो हिंदी में से अब की बार हटाया वो वाला भाग। देखो हटाया गया भाग। व्याकरण में आपके क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य अट गए हैं। और बुक में से कौन कौन से पार्ट हटे हैं वो भी आगे आपको बताते हैं। ये देखो 4 तो काव्य खंड में से और 4 ही गद्य खंड में से ये 8 पार्ट आपके अट गए हैं। और आप अपनी बुक से मिलान कर लेना कि कौन कौन से पार्ट हटे हैं और कौन कौन से नहीं। यह हटाया गया भाग। व्याकरण में ये वाले भाग हटे हैं और बुक के अंदर से अभी आपने देखा था वो वाले भाग हट गए हैं। ये तो था हिंदी का। अब देखते हैं हम सामाजिक में कौन कौन से पार्ट हटे हैं और कौन कौन से नहीं।
तो आप हिंदी के अंदर आराम से देख लीजिए एक बार, ये वाले भाग अट चुके हैं, भाग या पाठ अट चुके हैं। सामाजिक से पहले हम देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में वही 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और वही 80 नंबर का। देखो यहाँ पर दिया हुआ ग्रामर इतने नंबर की होगी, ये बुक इतने नंबर की होगी, राइटिंग इतने नंबर की होगी, सब कुछ दिया हुआ है। और ये वाला भाग है जो आपके एग्जाम में आएगा। आपको दर्शा दिए गए हैं यहाँ पर, जो ये दिख रहे हैं ये आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक में से ये आएगा। अब आएगा 28 गया भाग। इंग्लिश में से दोनों बुक में से कौन कौन से भाग 28 दिए गए हैं और व्याकरण में से कौन से भाग 28 गए हैं वो भी आएगा। देखो ये दोनों बुक में से ये चैप्टर 28 दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इस सारणी के अंदर से जो 2021 के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, ये वाले पाठ 28 दिए गए हैं। अब देखते हैं हम सामाजिक का। सामाजिक में से कौन कौन से टॉपिक 28 दिए गए हैं, कौन कौन से पाठ 28 दिए गए हैं। सभी सब्जेक्टों का पेपर वही 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का होगा। तो सामाजिक में से इन ये तो पढ़ना है, ये भाग है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ना है वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 28 गया, ये तो आपको पढ़ना है। 10वां पार्ट में ये पॉइंट पढ़ने हैं, 11वें पार्ट में ये पॉइंट पढ़ने हैं। देखो 13वां पार्ट संपूर्ण 28 दिया गया, 17वां भी 28 गया। अब देखो नीचे सारणी में 28 गया भाग, यानी इन भागों में से इन पार्टों में से ये वाले भाग 28 दिए गए हैं। ऊपर थे जो 28 गए नहीं है, और ये भाग है जो 28 दिए गए हैं। समझ गए कि इन पार्टों में से ये वाले भाग 28 दिए गए हैं। तो 13वां पाठ परिवहन व संचार, ये पूर्ण अध्ययन 28 दिया गया है। 13वां पाठ पूरा 28 दिया गया है। और अर्थशास्त्र में से ये वाले भाग 28 दिए गए हैं। भारतीय, अब देखते हैं हम संस्कृत में से। संस्कृत में कौन कौन सा भाग 28 गया है और कौन कौन सा नहीं। तो संस्कृत में वही 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और ये वाला भाग 28 गया नहीं है। ये भाग वो है जो आपको पढ़ना है, ये वाला भाग आपको पढ़ना है। ये भाग दिया जो आपको पढ़ना है। और अब नीचे आएगा जो 28 गया है, ये भाग है जो 28 दिया गया है।